दोस्तों, क्या आप केदारनाथ सस्ते में जा सकते हैं? जी हाँ, हम आपको बताएंगे केदारनाथ आप सस्ते में कैसे जाएं, कहां रुकें और केदारनाथ जाने के लिए आपको कितने दिन की जरूरत है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे केदारनाथ के बाद आप कहां कहां जा सकते हैं और केदारनाथ में कहां कहां घूम सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल हैक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों दिल्ली से केदारनाथ जाने की। तो दिल्ली से केदारनाथ के लिए आपको कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। तो आपको दिल्ली से आना होगा ऋषिकेश या हरिद्वार सबसे पहले। और अगर आप जाना चाहते हैं अपनी गाड़ी से तो आप केदारनाथ डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ये भी मैं आपको पूरा रूट प्लान बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बस की और ट्रेन की। तो बस और ट्रेन से आप पहुंचे हरिद्वार या ऋषिकेश। हरिद्वार और ऋषिकेश में आपको मिलती है यहाँ से शेयरिंग कैब, जो कैब आपको पहुंचा देंगी सोनप्रयाग तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट बहुत लंबा सफर हो जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग तक पहुंचने में आपको जो है 10 से 12 घंटे मिनिमम लग जाएगा हरिद्वार से, तो आप बीच में स्टे कर सकते हैं। धारी देवी दर्शन करते हुए आप श्रीनगर रुक सकते हैं या फिर आप गुप्तकाशी रुक सकते हैं। बजट की बात करूं तो आप डायरेक्ट कैब पकड़ के पहुंच जाइए सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग के लिए जो टैक्सी है वो सुबह सुबह मिलती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आप दोपहर में या शाम को चाहेंगे कि आपको सोनप्रयाग के लिए टैक्सी मिले तो कतई नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास ग्रुप है, आप 5-6 लोग हैं और चाहते हैं कि प्राइवेट टैक्सी ले लें, तो प्राइवेट टैक्सी का जो खर्चा है वो यहाँ से आपको पड़ेगा लगभग 8,000 रुपए, जो 8,000 रुपए में आपको सोनप्रयाग तक ले जाएंगे। तो गाड़ी या बस जैसे भी आप जाएंगे तो वो आपको केवल सोनप्रयाग तक ही ले जाएगी। तो दिल्ली से जब आप हरिद्वार पहुंचेंगे या फिर दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचेंगे तो सबसे सस्ती आपको ट्रेन मिलेगी, जो मात्र 150 रुपए में आपको यहाँ ले आएगी। इसके अलावा अगर आप बस लेते हैं तो बस का किराया 300 से 500 रुपए के बीच आएगा। सोनप्रयाग से आगे आप अपनी कोई भी गाड़ी नहीं ले जा सकते। वहां पर उन्हीं की लोकल गाड़ी चलती है जो आपको लेनी होगी। तो वो गाड़ी का जो किराया है वो है 35 रुपए। और सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने का समय लगता है लगभग आधा घंटा। बहुत ज्यादा दूर नहीं है केवल 1-2 किलोमीटर, लेकिन बहुत जाम रहता है, इसलिए आपको वहां पर आधा घंटा लगेगा। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। अब बारी आती है कि सोनप्रयाग में आप कहाँ रुके। तो सोनप्रयाग में आपको बहुत सारे होटल के ऑप्शंस मिलेंगे और इसके अलावा गढ़वाल मंडल के बहुत सारे गेस्ट हाउस भी हैं, आप वहां पर भी स्टे कर सकते हैं। लेकिन उससे बेहतर मैं आपको बताऊं कि अगर आप टाइम से पहुंच जाते हैं तो आप सीधे चले जाइए गौरीकुंड। गौरीकुंड में भी आपको स्टे के ऑप्शन मिलेंगे और वहां पर डोरमेट्री भी है, तो आपको सस्ता जुगाड़ भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है कि अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली से पर्सनल गाड़ी से आप पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग तक। और सोनप्रयाग तक जाने में अगर आप अच्छी ड्राइव कर सकते हैं या फिर आपके साथ 2-3 लोग हैं जो साथ में ड्राइव कर लें, तो आप एक दिन में भी आराम से पहुंच सकते हैं। हम लोग गए थे तो हम लोगों ने श्रीनगर में स्टे लिया था और अगले दिन धारी देवी होते हुए पहुंचे थे केदारनाथ। दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो दिल्ली से सोनप्रयाग की दूरी आपको पड़ेगी लगभग 450 से 500 किलोमीटर। तो मेरी राय है कि अगर आप 2-3 लोग मिलकर ड्राइव कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं सीधा सोनप्रयाग। और क्या बजट रहेगा इसके लिए मैं आपको बता दूं कि 500 किलोमीटर के आपकी गाड़ी का एवरेज आप लगा लीजिए कि लगभग 5 से 7 हजार रुपए आपका पेट्रोल का और 1,000 रुपए के करीबन आपका यहाँ से टोल और परमिट का लगेगा। तो इस हिसाब से आप 8,000 रुपए में अपनी गाड़ी से सीधे पहुंच सकते हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आप स्टे कीजिए या फिर गौरीकुंड में स्टे कीजिए। और दोस्तों, अब बारी आती है बाबा धाम आप कैसे जाएं। तो ये था अभी तक का प्लान कि आप सोनप्रयाग तक कैसे पहुंचे, और अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो आपको गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर मिलेगा। केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए जो समय है तो शाम को अगर आप पहुंचते हैं तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। आपको केदारनाथ जाने के लिए सुबह सुबह ही
ट्रैकिंग शुरू करनी पड़ेगी या सूरज ढलने से पहले आप अपना ट्रैक शुरू कर दीजिए। अब बारी आती है, बहुत से दोस्त जानना चाहते हैं कि क्या अगर हम ऊपर तक नहीं पहुंचे तो क्या रास्ते में रुकने का ऑप्शन है? तो मैं आपको बताऊं, बिल्कुल है। रास्ते में भी आपको बहुत सारे टेंट और कुछ छोटे छोटे होटल्स मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट एक ही दिन में पहुंचना है, आप रुक के भी वहां जा सकते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई जो है वो 18 से 20 किलोमीटर की है, तो इतना ध्यान रहे कि आप चलने में सक्षम हो और पहले से थोड़ी प्रैक्टिस करके चलें ताकि आप वो ट्रैक आसानी से कर सकें। बहुत सारी जगह आएंगी जहां पर आपको बिल्कुल सीधी चढ़ाई होगी, तो फिसलने का भी डर होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि आपके जूते इतने ग्रिप वाले होने चाहिए कि वहां फिसलन में ना फिसल पाओ। और साथ में केदारनाथ ट्रैक के लिए ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि बारिश कभी भी हो जाती है और ठंड बहुत रहती है, तो कपड़े उसी हिसाब से रखिए और अपने साथ रेनकोट कैरी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, ट्रैकिंग करते समय इस बात का भी आपको बेहद ध्यान रखना है कि आपके पास जो वजन है वो कम होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आपको बैग को हल्का भी करना है और सारे कपड़े लेकर भी जाने हैं। तो आप अपने बैग पैकिंग में इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ट्रैकिंग करते हुए अगर आप थक जाते हैं तो आपको वहां पर जो है घोड़े भी मिलेंगे और ऊपर स्टे के भी ऑप्शन है, आप ऊपर रुक सकते हैं। रुकने के लिए आपको टेंट भी मिलेंगे और बहुत सारे होटल भी मिलेंगे, लेकिन होटल्स का किराया जो है वो वहां पर डिपेंड करता है भीड़ पे, क्योंकि वो लोग मन मुताबिक किराया लेते हैं जो 3,000 रुपए से शुरू होता है और कहां तक खत्म होगा इसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन हमारे जो बजट ट्रेवल करने वाले हैं वो इस बात का ध्यान दें कि वहां पर बहुत सारे आपको टेंट ऑप्शन मिलेंगे, आप आराम से 500 रुपए में रुक सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि केदारनाथ जाने के लिए केवल आपके पास पैदल का ऑप्शन है। आप केदारनाथ जो है घोड़े पर भी जा सकते हैं, उसके अलावा पालकी भी चलती है, आप पालकी में भी बैठ के जा सकते हैं। और आजकल सबसे बेस्ट ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का। आप जो है केदारनाथ हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, जो मात्र आप 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होगी IRCTC की वेबसाइट पर। और ध्यान रहे, इसमें बहुत फ्रॉड होता है, तो इस बात से हमेशा बच के रहिएगा। IRCTC से ही बुकिंग कराइएगा जो जेन्युइन है। यहाँ से आपको केदारनाथ के जो ऑप्शन मिलेंगे वो सिरसी से, फाटा से और गुप्तकाशी से मिलेंगे, और इनका किराया जो है वो 5,500 रुपए से शुरू हो जाता है। तो अब बारी आती है कि आपका कितने दिन लगेंगे केदारनाथ के ट्रिप पे। तो केदारनाथ के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन होने बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दिन आपका जाना, एक दिन आपका आना और एक दिन आपकी चढ़ाई के लिए काफी है। तो 3 दिन में आप आराम से केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और केदारनाथ मंदिर के पास ही भैरव मंदिर है, वासुकी ताल है और शंकराचार्य जी की समाधि है। तो आप जब भी केदारनाथ जाएं, ये 2-3 पॉइंट जरूर आप घूम के आइएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही केदारनाथ के पास में है। वासुकी ताल के लिए आपको थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा। और अगर आपके पास 3 दिन से ज्यादा के टाइम है, यानी कि आप 7-8 दिन लेके चल रहे हैं, तो आप जो है बद्रीनाथ जा सकते हैं, चौपटा जा सकते हैं, तुंगनाथ जा सकते हैं। तो ये सारी जगह भी आप अपने ट्रिप में शामिल कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों बजट की। तो टोटल बजट कितना लगेगा आपका दिल्ली से केदारनाथ के लिए? तो अगर आप बजट ट्रेवलर हैं तो आपका 3 से 4,000 रुपए में आप केदारनाथ घूम सकते हैं। और अगर आप थोड़ा मिड रेंज में चाहते हैं तो आपका वहां पर खर्च होने वाला है 10 से 12,000 रुपए पर पर्सन का। दोस्तों, अगर आपको केदारनाथ की ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं केदारनाथ के बारे में, कैसे जाएं, क्या करें या कहां रुकें, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब आपको देंगे। और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी ट्रैवलर अड्डा की वीडियो को आप जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको बताते हैं सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए हमारे साथ। हर हर महादेव, नमस्कार।